Hello, my dear students, how are you? I hope you must be in very high spirits. तो बेटा जी कल मैंने जो आपको वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सैटेलाइट्स 2. नाउ वी विल स्टडी सैटेलाइट्स 3. तो पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट कितनी तरह के होते हैं, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, ऑर्बिट क्या होता है, फिर मैंने ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू निकाली, फिर मैंने आपको टाइम पीरियड बताया सैटेलाइट का, फिर मैंने बताया कि एल्टीट्यूड सैटेलाइट की किसको कहते हैं, फिर मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट एंड देन हाउ टू फाइंड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अब ये तीसरा वीडियो जो है सैटेलाइट्स पे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट. Angular momentum is denoted by capital L and is given by mvr. Suppose a satellite of mass small m is revolving around the earth in a circular orbit of radius small r with orbital velocity v. जो मैंने पहले आपको बताया ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंबल मैंने यूज किया था VO और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का किया था RO. तो हम ये सिंबल भी यहाँ यूज कर सकते हैं, या अगर हम नाम ही लिखें VO और RO कैपिटल की बजाय छोटा r ले लें, O नाम लिखें, इवन देन इट इज ओके. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज लेटर्स. M मीन्स mass of the satellite, V means speed or velocity of the satellite, and R means radius of the orbit. Now you know that the velocity of the satellite is given by, call this as equation number 1. Speed or velocity of the satellite is given by V equal to under root of gm over r. ये हमने डिराइव किया था, यहाँ पे RO लिखा था लेकिन RO की जगह मैं लिख रहा हूं स्मॉल r. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V ओवर हियर वी गेट कैपिटल L इक्वल टू m इंटू V. V मीन्स gm ओवर अंडर रूट r एंड मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r. अब ऐसा करते हैं, इस सारी चीज को हम स्क्वायर रूट साइन के अंदर ले जाते हैं तो आ जाएगा L इक्वल टू और L इक्वल टू m को जब मैं अंडर रूट साइन में लिखूंगा तो आई विल राइट इट एज m स्क्वेयर. आगे आ गया gm, कैपिटल G कैपिटल M, ये तो आएंगे ही. और ये देखिए यहाँ पे r की पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है तो ऊपर हाफ रह गई, तो इसका मतलब यहाँ पे रह गया r एन होल अंडर रूट. अब आप देख सकते हैं कि m स्क्वेयर का अंडर रूट m आ गया, आगे gm का अंडर रूट है ही है और r का भी अंडर रूट आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाफ पावर थी, यहाँ पे एक पावर थी, तो यहाँ पे हाफ पावर रह गई. सो दैट इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा नोट करो ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसमें मास ऑफ द सैटेलाइट नहीं आया. दैट मीन्स the orbital speed or orbital velocity is independent of the mass of the satellite. mass जितना मर्जी हो, कम हो, ज्यादा हो, उससे orbital velocity का कोई फर्क, कोई लेना देना नहीं है. लेकिन ये जो फार्मूला आप देख सकते हैं इसमें mass of the satellite भी आया, तो इसका मतलब angular momentum depends upon number 1 mass of the satellite, number 2 mass of the earth. कैपिटल G तो कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी ऐसे कांस्टेंट है, तो हम दो फैक्टर्स पे भी कह सकते हैं डिपेंड करता है, एक मास ऑफ द सैटेलाइट और दूसरे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. दैट मींस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि L इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m और अंडर रूट लिया m स्क्वायर का तो m आ गया, और
L is proportional to अंडर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और तीसरा फैक्टर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट L इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ, उसका अंडर रूट। लेकिन क्योंकि मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है और आपने याद भी रखना है ये होता है लगभग 6 into 10 raised to the power 24 kilogram. So remember the mass of the earth is about 6 into 10 raised to the power 24. इसका मतलब 6 लिख के कितने जीरो आएंगे आगे, 10 raised to the power 24 means 6 के आगे 24 जीरो आएंगे। So that is the mass. तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि what is the angular moment of the satellite, तो you can make use of this formula। और अगर आपको उसने mass of the satellite दिया है, radius of the orbit दिया है, कैपिटल G तो आपको पता ही है 6.67 into 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप यूज कर सकते हैं 6 into 10 raised to the power 24 किलोग्राम। सो यू कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द गिवन सैटेलाइट। और अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, G होता है GM ओवर आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज G इक्वल GM ओवर आर स्क्वायर, देयरफॉर GM इक्वल टू GR स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं GR स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सो दैट विल गिव अस अनदर फार्मूला of the angular momentum of the satellite in terms of the radius of the orbit. Now we come to the total energy of a satellite revolving around the earth. Total energy of a satellite revolving around the earth. A satellite total energy of a satellite revolving around the earth तो याद रखो, a satellite revolving around the earth possesses both kinetic as well as potential energies. Kinetic energy is due to motion or velocity of the satellite, motion और वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ एक ही फार्मूला है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितना मास ज़्यादा होगा, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर मैं डिनोट करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बाय कैपिटल K, तो कैपिटल K आ जाएगा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड v इज इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड। सो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया इक्वल टू हाफ mv, अभी मैंने आपको ऊपर बताया इट इज इक्वल टू GM ओवर R अंडर रूट, और क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो लाइक दिस। और यू कैन से दैट कैपिटल K इक्वल टू, ये कैपिटल K आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट आ जाएगी इक्वल टू हाफ, अब जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये स्क्वायर रूट साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R इनटू GMM डिवाइडेड बाई R. So let us call this as equation number 1. This gives us the kinetic energy of the satellite, and kinetic energy of any body, not only satellite, कोई और भी बॉडी हो, that is always positive, क्योंकि फार्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, ना तो m नेगेटिव हो सकता है और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव भी हो तो भी पॉजिटिव, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
तो पहली चीज कि अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की होती क्यों है, तो आपने कहना है इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. सो पोटेंशियल एनर्जी इज potential energy, it is due to the position of the satellite, due to position of the satellite, position of the satellite with respect to the earth, with respect to the earth, and it is given by, इसका नाम मैं अगर रख लूं कैपिटल U, then capital U, याद रखो फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. दिस इज द फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. इसमें कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, small r is the radius of the orbit, and capital G you know is the universal gravitational constant. तो ये बेटा ये आपने याद रखना है कि मान लो आपके पास एक बॉडी है यहाँ पे ऐसे करके, जैसे अर्थ भी है मान लो, तो इसका मास अगर कैपिटल M है और इसके सेंटर से मान लो कोई और बॉडी यहाँ पे है जिसका मास है स्मॉल m एट ए डिस्टेंस r, तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, वेयर व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. और जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो जो उसका हम रेडियस मापते हैं वो भी कहाँ से मापते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब अगर बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने 9th में शायद पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी दोबारा. तो मैं ये बता रहा हूँ, आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमने mgh क्यों नहीं ले लिया, यहाँ पे हमने क्यों लिया माइनस जी एम एम ओवर आर. तो याद रखो ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब हम ये मान लें कि जब कोई बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, यहाँ पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है. और नंबर 2, ये जो हाइट है बॉडी की, इट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. लेकिन अगर हम ये मान लें कि कोई बॉडी जब इन्फिनिटी पे है, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसको हम बोलते हैं 0 लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तब सरफेस ऑफ द अर्थ पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती. वो कितनी होती है? ये देखिए, मान लो ये अर्थ है और ये बन गया रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे जो मैंने स्मॉल आर लिखा है सैटेलाइट के लिए, वो हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो गया. दैट इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. और अगर यहाँ पे बॉडी पड़ी हो तो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ पे हो गया कैपिटल आर. सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो आप देख सकते हैं कि जब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, देन the gravitational potential energy of the body on the surface of the earth is not 0, it is minus gm m over r. लेकिन ये फार्मूला जब यूज करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि जब बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे, कोई बॉडी जब सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 0. और दूसरी इसी में अजम्पशन है कि h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये तो बेटा जी हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये होगी पोटेंशियल, ये पॉजिटिव है और पोटेंशियल है नेगेटिव. नाउ इफ कैपिटल E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, देन E इक्वल टू K प्लस U. अब K की वैल्यू है हाफ जी एम एम ओवर स्मॉल आर, ये आ गई K की वैल्यू, और प्लस आ गया माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए, ये मैं जी एम एम बाई आर कॉमन निकाल लेता हूँ, जी एम एम बाई आर, और ब्रैकेट में मेरे पास बचा 1/2 माइनस 1, और ये आ गया माइनस 1/2. सो देयरफॉर यू कैन से दैट टोटल एनर्जी जो है वो बन गई कैपिटल E इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2 आर. नेगेटिव साइन यहां से आ गया, तो कैपिटल U E इक्वल टू
minus GMM divided by 2R. So that is the total energy of a satellite revolving close to the revolving around the earth in an orbit of radius small r. So you have to remember this formula. This is for kinetic energy, this is for potential energy and this is for total energy. और एक बात नोट करो, ये जो total energy आई है this is negative. और अगर आपसे को पूछे कि what is the significance of negative energy, तो आपने कहना है negative sign with total energy shows that the satellite is bound to the earth by the attractive gravitational force. That means the earth and the satellite form a stable system. और अगर आपने सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से निकालना है, कहीं और लेके जाना है, इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. सो जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. हाँ, एक चीज और आपको मैं बता दूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आता है. ये जो कंपटीशन की तैयारी है वो भी आपने साथ साथ करनी है. बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी. कोई भी रेशियो पूछ सकते हैं. तो देखिए, अगर उसने पूछा काइनेटिक और पोटेंशियल, तो काइनेटिक क्या है, हाफ GMM ओवर आर, और ये है माइनस GMM ओवर आर. जब आप इसको इसे डिवाइड करोगे GMM बाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, साइन -1 यहाँ रह जाएगा, तो इट विल बी -1/2. अगर आपने करना है काइनेटिक और टोटल, तो आप देखिए ये 1/2 GMM बाई आर है और ये क्या है माइनस GMM बाई 2R. ये फैक्टर सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है. तो K ओवर E इक्वल टू -1. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी A ओवर E अगर इक्वल टू -1 है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी. अब कई बार वो कह देता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या एक नंबर के क्वेश्चन में कि किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी इतनी है, माइनस साइन लिखा होगा, तो बताओ काइनेटिक कितनी है. अब जिस बच्चे को पता है उसने सिर्फ साइन बदलना, क्योंकि ये माइनस साइन है ही है, और टोटल कितनी है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू है माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव. तो आप इन तीनों में से कोई दो की रेशो निकाल सकते हैं. नाउ वी कम टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, जो बाइंड करके रखती है. मैंने अभी आपको बताया कि टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का क्या मतलब, कि द सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ बाय द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स and energy has to be supplied if it is to be removed from its orbit. तो जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. और रिमूव करने का मतलब मैंने इसको लेके जाना है इन्फिनिटी पे. कहाँ पे लेके जाना है, इन्फिनिटी पे. और अगर मैं सैटेलाइट को इन्फिनिटी पे ले गया तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ भी कितना हो गया, इन्फिनिटी. तो ये जो टोटल एनर्जी है इक्वल टू माइनस GMM ओवर 2R. इसमें R क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, या आप कह सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. और अगर आपने सैटेलाइट को इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो R इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया. और यहाँ पे मैं अगर R इन्फिनिटी पुट कर दूं तो एनीथिंग फाइनाइट ओवर इन्फिनिटी द आंसर इज 0. अब मान लो मेरे पास जैसे ये डस्टर है, इसकी एनर्जी है मान लो 10 जूल. मैं चाहता हूँ कि इसकी एनर्जी हो जाए 20 जूल या 15 जूल या 50 जूल, जो भी वैल्यू मैं चाहता हूँ हो जाए. तो मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो क्या जवाब दूंगा मैं कि इनिशियल उसकी मान लो 10 जूल है, फाइनल मैं 25 करना चाहता हूं, तो कितनी करनी पड़ेगी, जितनी करनी है माइनस जितनी है उतनी मुझे एडिशनल एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी. अब देखिए इतनी एनर्जी तो उसकी है अपने ऑर्बिट में, और कहाँ लेके जाना उसको, इन्फिनिटी पे. सो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी दैट इज 0 माइनस इनिशियल एनर्जी. ये नेगेटिव साइन आ गया, फाइनल माइनस, और इनिशियल टोटल जो है
that is minus GMM divided by 2R and this is equal to, एक बार मैं अभी पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, पहले मैं इसको नेगेटिव ही लिखता हूं और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको पॉजिटिव करूंगा, माइनस GMM over 2R. दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी is equal to negative of the total energy of the satellite. Now I will write that this is equal to binding energy equal to GMM divided by 2R. और आप देख सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, GMM by 2R. इसका मतलब जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप उतनी एनर्जी उसको दे दोगे तो जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट से निकल के कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यानी कि इट विल लीव इट्स ऑर्बिट, इट विल स्टॉप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय लेक्चर. तो प्यारे बच्चों, एक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरे बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना है ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसी वक्त आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. और तीसरी चीज़ आपने करनी है कि कमेंट्स में जाके मुझे बताना है, अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई, आपका कोई डाउट है, आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं मेरे से साथ डिस्कस करना जो कि आपको उसमें कोई डाउट है किसी किस्म का, कोई नया टॉपिक है, कोई भी चीज़ जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं वो कमेंट्स में जाके डाल देना. मैं आपकी वो डिफ़िकल्टी या जो भी चीज़ आप कहेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड. थैंक यू वेरी मच.